ठीक है, थोड़ा ना भर लग रहे होता क्या है भाई, नहीं राम के पेपर में तो लगेगी। सब गए टैंक फैंक न करते हुए अपने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अनुकरणीय युद्ध कौशल, उच्च कर्तव्य परायणता एवं अदम्य साहस के लिए आपको मरणोपरांत सेना में हाँ这个是同一个问题。 बता भी है कि यार जैसे अरे तो घोड़ा भी तक नहीं और क्या ऐसे तो नहीं Monsignor Suभाष कुमार हैं थोड़ा छिक रहा है सुभाष कुमार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए घुसपैठ विरोध पूरा टाइम का उतरने एक स्काउट के रूप में सफाई करना है नहीं, ये सफाई वाला भी नहीं, साहस का परिचय देते हुए सफाई वाला ये और फिर अपनी सैनिक को प्रभावित गोलीबारी से ऊपर आतंकियों की जवाबी गोलीबारी में भीषण रूप से घायल होने के बावजूद अपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए दो कट्टर आतंकियों को मार के यार ये गाड़ी तो हमको चलो मैं तो हमको दे दे चलो इधर पटा इसको बिल्कुल बोला भाई गिरो ये गैली फर्स्ट टाइम को ये ना ये ले ले ओके ये वो मैं phải là rê cái bộ phim này là लाओ यार मैं रात का तो मिल जाएगी सब्जी तो भाई तोड़ जवाब बढ़ाया भारत का गौरव दुश्मन को किया कहा कि मैं हथियार नहीं रक्षा कवच हूं साथियों
शारीरिक कुशलता में निपुण, तेज सेवा में अतुल। ये है सेना सेवा कोर जो सामने लेकर आ रहे हैं तिरंगे टॉर्नेडोज के साहस का और इसके ठीक पीछे आप एकाग्र हैं हम पाँव हमारे रुकते हैं सेवा में सदैव तत्पर इंतजार बसा। वाह क्या बात है, इन्होंने तो बाइक को ही शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में खिलेगा इंडिया, तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस विमान के गौरव को जो कि भारत माँ का सीढ़ी पर चढ़कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवी और सजनी। गगन में होने हमारे वीर ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके और आपके सामने गन फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जवान भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है। नई किरण हम नई प्रगति नया सृजन ये नगरीय क्षेत्रों में ड्रोन के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को धरती के बाद 5 किलोमीटर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को इसमें सभी परिवेश को देशों के लिए बदल करता है, साथ ही आंदोलन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावशाली कर सके। इसका नेतृत्व आज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारी के मेजर सचिन कुमार भारत की बारे चारों ओर तोड़े ये प्रणालियां रडार, वीडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसकी निष्क्रिय करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, Artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, SWAT is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 चट्टानों को बढ़ाया दुश्मन सिखाया और अब मंच के अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र एक मिसाइल ही नहीं बल्कि कार है रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 450 किलोमीटर लगातार विकास के दौर से रहा ये मिसाइल सिस्टम 800 किलोमीटर तक प्रहार करने सफल ये तो तू किसी भी फेस्टिवल होते हैं ना उसमें भी देख सकते हैं।
अभी आगे भाई साहब जय 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 दिखाया भाई देख कुत्ता के ड्रेस देख कैसा देखिए शेयर है शेयर क्या हो कहाँ गए चलो मेरा तारा पसंद करो बर्फबारी वाले आ गए ना नेपाली है यहाँ पर सारे नेपाली है नेपाली इंडियन आर्मी कैसे आएंगे इतना उनकी शक्ल देखो शक्ल देखो तो इंडियन है इसलिए इंडियन पट गया यार उनके ठीक पीछे यहाँ का एक बहुत मशहूर जगह है गोल और पहाड़ों के सोने आयोजनों के त्योहारों में से विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है राजस्थान की साहित्य संस्कृति यह है भैया जैसलमेर का आसपास रहते हैं Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India, led by Technical Major Navin Karkidhari. और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश करे रहेको छ. Moving in front of the saluting dais, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का जजमान स्थापना 1919 को इतिहास के लोग जैसे भाजपा का युद्ध नेतृत्व की खिलाफ लड़ाई करने का गौरव प्राप्त है. रेजिमेंट को पूर्ण एवं emphasized which proved its battle worthiness during Operation Sindhu, led by Lieutenant Pavitra Dhanan of 503 Air Defence Missile Regiment MR SAM. This system is also called Upper Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 200 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. एवं भारतीय सेना के प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है. सर्वप्रथम आप देख सकते हैं और बता रहा है क्या भारतीय सेना की हर क्षेत्र में
और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं, ये रोबोटिक दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की नाकाम बड़े इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज और हमारे इंजीनियर्स पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनरी की के साथ तालमेल को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई तथा दिव्यास्त्र बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देखिए सचिव, इस वाहन में स्टॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी हैरो की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat EMP-2 जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाव एंटी Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. It's with 50 rounds per minute per barrel. Launched by Pakistan during Operation Sindhu, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देवियर सज्जनों शिल्का के बाद मंच के अग्रसर A9 वज्र नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र 55 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हॉबिटजर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्थिदान तथा सशस्त्र वज्र निर्माण का 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग
सेना में तेज तैनात पेट्रोलिंग, एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ये वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। दिव्य सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी रेल परेड कमांडर। आज की गौरवशाली परेड का नेतृत्व करते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रविंदर सिंह बांका, सेना में चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिम मान सलामी मंच की ओर। दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो थाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एमिनेशन के साथ वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 ये भी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय छोड़ दे रहे हैं वाले को छोड़ देने हैं। ऐसी मार्गदर्शन भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ देवी और सज्जनों L777 अल्ट्रा 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर में 3 राउंड डालने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे। या जो ब्रिज तैयार कर देंगे वो वाला थोड़ी ले रहा हूँ। मोबाइल में काय देखा जब प्यारी सामान आके देख मोबाइल हम वो तो बेच बात देखता गोविंदा भी उत्तम प्रति कर फोटो रखा जो पहिए ले कोई नहीं बैठाने नहीं आ रहे तू क्या ना भैया वो उसमें देख लो कर चल रही है तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी एयर डिफेंस का ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को बखूबी सिद्ध कर चुका है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता। भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस एसएलवी ने 50 कार्यों में बहुत
QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने स्वदेश सूबेदार शिव सिंह के हाथों में यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कटाई वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन हैं, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन रहेगा ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोरे माधव तुलसीराम के हाथों में। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है, 8.2 किलोमीटर की मार्ग और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूर्य आतंक की छिपी गोभी खोज में भारतीय सेना के Senior group marches forward. Every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and ZU-23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल। लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरे से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देखिए सच में ये प्रतिकूल मौसम लेट हो गया ले 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 खा ध्यान दे रहा थोड़ा चीज तो अभी आ रही है। भीम है भीम अगर 1-2 तो कर सकते हैं। विकसित हो जाएगा भारत 2047। ये विकसित भारत का लक्ष्य 2047 का। अरे आपने जैसे गरीबी गायब हो जाएगी, किसानों की 2022 में इनकम डूबी हुई है ना। ऐसा ना ये पुराना वाली है। सही कह रहे हो। वास्तु को पता है तो काम भेज अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आएंगे। आप इसमें देखेंगे सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पांडे। उसके पीछे एडवांस
कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक कुंद सेना मेडल के हाथों में। भारतीय सेना की वीर शक्ति के प्रबल प्रहार को ऑपरेशन सिंदूर यार वो आड़ी के ना पकड़ रखा ये देखो भाई, ओ भारत माता की। काम से वो जनता क्या करे और आर्मी होगी अब आ रहे हैं सब अब खाली कैसे मिल जाएगा।